हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक है हमारा स्टोरेज का कि कंप्यूटर में स्टोरेज कैसे होती है उसकी बात करेंगे। और बच्चों देखिए, कंप्यूटर का जो क्षेत्र है कोई छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, खोपड़ा एरिया है इसका जो है। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसके अंदर मैंने जरा करवा दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम कर सकते हो, इनपुट आउटपुट यूनिट्स क्या होती हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुम जानते ही हो कंप्यूटर के बारे में, वो सब कर सकते हो। तो मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा और आगे जो है, और यदि टाइम नहीं मिलता तो मैं फिर और वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी बस स्टोरेज की, क्योंकि कंप्यूटर में तो कोई ऐसा एरिया तो है नहीं इसका जो है कि हाँ भी कोई छोटा मोटा एरिया है। और जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव तुम्हें दूंगा उन ऑब्जेक्टिव को करके देख लीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैं भेज दूंगा तुम्हें जो है। अब फिलहाल तो हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वो जो डेटा होता है हमारा, जो भी काम है हमारा, वो कहीं ना कहीं तो सेव होता ही होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ही अपने पास से वैसे ही ये लिख दिया, मैंने ये बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं तो रुका हुआ है। मैं इतनी दूर खड़ा हुआ हूँ, रुका हुआ तो है ये। तो जहां पर ये रुका हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज या मेमोरी कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मेमोरी बोल दीजिए या स्टोरेज बोल दीजिए, एक ही बात है। तो मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। पहले तो हम इस वीडियो के अंदर तो बस प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी तो सभी बच्चे जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, वार्ड डिस्क, जिसमें काफी लंबे समय तक के लिए डेटा को सुरक्षित रख लिया जाता है। वैसे तो इसकी भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है सेकेंडरी मेमोरी की भी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी बहुत तरह की है। तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल प्राइमरी मेमोरी की। अब प्राइमरी मेमोरी भी, ये भी कई तरह की होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की है, रैम है और रोम है। रैम भी दो तरह की होती हैं, डी रैम और एस रैम। और प्रोम भी तीन तरह की होती हैं, रोम भी तीन तरह की हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। अब हम इनकी एक एक की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। सभी बच्चे जानते हैं रैम क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रैम एक वोलाटाइल है। वोलाटाइल भी जानते होगे तुम। वोलाटाइल एक ऐसी मेमोरी होती है, अगर मान लीजिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ये तो पता ही होगा शायद तुम्हें, कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी कर लिखा, ये सब इस टाइम जो ये रुका हुआ है, ये जो रुका हुआ है वो रैम में रुका हुआ है, ठीक है। ये जो चीज रुकी हुई है फिलहाल रैम में है। और यदि किसी वजह से अचानक लाइट गायब हो जाए या मैं स्विच बंद कर दूं भूल से, तो अभी ये यहां से गायब हो जाएगा। और फिर कंप्यूटर ऑन किया जाए या लाइट आ जाए और फिर ऑन किया जाए तो ये उसमें नहीं मिलेगा, तो ये खत्म हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल, जिसमें डेटा सुरक्षित ना हो सके, खत्म हो जाए लाइट जाने के बाद। और यदि ऐसा डेटा है कि मान लीजिए तुमने लाइट चली गई और वो रुका हुआ है, तो फिर वो कहलाती है नॉन वोलेटाइल। तो ये फिलहाल हमने बताया है कि ये जो रैम होती है ये वोलेटाइल है, इसके अंदर डेटा सुरक्षित नहीं होता, लाइट जाने के बाद तुरंत डेटा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर जो है ये भी दो तरह की होती हैं रैम जो होती है, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। दोनों होती इस टाइप की ही है, बस इनका जो है एक स्लो होती है, एक फास्ट होती है, उस पर डिपेंड करता है। जो डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस करती है तो फास्टर, और एक लिखा मैंने स्लो वाली। जो एस रैम है इसको ज्यादातर वे लोग यूज करते हैं जिनका बहुत बड़ा काम होता है कंप्यूटर के अंदर, वे लगाते हैं, क्योंकि बहुत महंगी होती है एस रैम जो है, ठीक। या जिन्हें बहुत स्पीड चाहिए, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसके अंदर वो एस रैम का यूज करते हैं। वरना नॉर्मली ज्यादातर लोग जो है वो डायनेमिक रैम ही लगाते हैं, मतलब डी रैम लगाते हैं। वो सस्ती होती है, स्पीड इतनी भी कम नहीं होती, हमारा तो काम चल जाता है। जरा मेरे कंप्यूटर में लगी हुई है तो डी रैम ही लगी हुई है, एस रैम कहाँ लगेंगे, लगाते नहीं हम, ठीक। अब इसके बाद में आता है हमारा रोम की बात आती है। ये रोम, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको डेटा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो भी डेटा है इसके अंदर, उसे केवल तुम पढ़ सकते हो, उसमें तुम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
जबकि रैम में क्या था, रैम में मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया कुछ भी, इसे फिर मैं इरेज कर दूं, फिर दोबारा लिख दूं, कितनी बार लिख लो कितनी बार इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती रैम के अंदर, ठीक। लेकिन बस यही उसमें यह है कि अगर लाइट ऑफ की जाए या कंप्यूटर बंद करा जाएगा तो तुरंत वो खत्म हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक। कहने का रैम के अंदर कोई स्टोरेज मतलब जो डेटा होता है वो रुकता नहीं है, बस जिस टाइम तुम काम कर रहे हो उस टाइम तक रुका रहता है वो, ठीक। जबकि रोम के अंदर डेटा जो होता है परमानेंटली रुका होता है, अगर उसके अंदर कुछ भी डेटा तुमने रखा है तो वो हमेशा रहेगा, लाइट भाग गई कोई बात नहीं है तब भी रहेगा उसके अंदर। तो रोम में और उसमें यही अंतर है। तो रोम होती है नॉन वोलेटाइल, ये लिखा हुआ नॉन वोलेटाइल, जबकि रैम होती है वोलेटाइल, ध्यान रखना दोनों को। इसको ये इस तरह की दिखाई देती है जैसे मैंने आप दिखाई है यहाँ पर। अब ये भी कई तरह की है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक पी रोम होती है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी तुम्हें क्योंकि वहां फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो पी रोम की है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होती है ई पी रोम, इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। अब मैं थोड़ा सा इनमें बातें बताता हूं तुम्हें। जैसे रोम है तो रोम का यूज कब होता है, देखिए जैसा कि मान लीजिए तुमने देखा होगा जब कंप्यूटर तुम खोलते हो तो उसमें कुछ डेटा ऐसा होता है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसे तुम कभी खत्म नहीं कर सकते, ना उसे चेंज कर सकते। हर बार जब भी तुम कंप्यूटर खोलोगे, अपना मोबाइल खोलते हो तो कुछ डेटा तुम्हें एकदम दिखाई देता है, जैसे कि मोबाइल किसने बनाया, किस कंपनी का लोगो वो सामने आता है, एकदम जो है कंपनी का नाम लिखा होता है मोबाइल खुलते ही। तो वो जो डेटा जो उसके अंदर सेव है वो रोम में सेव है, उसको चेंज नहीं कर सकते तुम बिल्कुल भी। जो कंपनी ने उसमें फीड कर दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकता, यूजर कोई उसका यूज नहीं कर सकता, जैसा है वो है, ठीक। लाइट जाए या ना जाए वो उसके अंदर रहेगा, तो वो रोम कहलाती है। ऐसी मेमोरी रोम होती है जिसमें डेटा सुरक्षित रहता है, तुम छेड़खानी नहीं कर सकते। रैम के अंदर तुम कितना भी चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा रुकेगा नहीं, डेटा गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर रोम जो है, रोम के बाद में फिर आता है पी रोम। तो ये और ये दोनों होती तो सेम ही है, पी रोम और रोम, बस इनका बनाने का अंतर है। जो रोम होती है, पहले डेटा जो हमें भरना होता है, डेटा भर लिया जाता है, भरने के बाद उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। जैसे डिवाइस है, ये डिवाइस, इसके अंदर हमने डेटा पहले फीड कर दिया, जो भी डेटा हमें प्रोग्राम करना है इसके अंदर, और उसको बंद कर दिया, ठीक। अब तुम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, जो डेटा था वो भरा गया। पी रोम में क्या होता है, पहले खाली बना ली जाती है, उसके बाद में डेटा को उसके अंदर जो है प्रोग्राम किया जाता है, ठीक। लेकिन जो डेटा प्रोग्राम कर दिया बस, फिर उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते तुम, तो ये पी रोम होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है डेटा में गड़बड़ हो जाती है, जैसे प्रोग्राम कर दिया कंपनी ने, अब अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, जैसे कोई भी चीज लाते हो तो उसमें कंपनी का नाम तो आता है सबसे पहले, मोबाइल में कंपनी का नाम आता है सबसे पहले, तो उसमें कभी कभी हो सकता है गलती होती है प्रोग्राम करते हुए, तो फिर दूसरी उन्होंने बना दी ई प्रोम। ये दोनों के दोनों एक सी हैं, बस अंतर इतना है इनको इरेज किया जाता है, इनके अंदर जो प्रोग्राम है उसको इरेज कर सकते हो तुम, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो इरेज होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है यूवी रेज के द्वारा और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जैसे तुमने पेन ड्राइव देखी होगी, पेन ड्राइव में भी क्या होता है, उसके अंदर जो डेटा होता है तुम बार बार उसे खत्म कर सकते हो, रेज कर सकते हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा खत्म होता है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों में बस यही अंतर है, जो ई प्रोम है उसमें यूवी के द्वारा डेटा को खत्म किया जाता है, इरेज किया जाता है, और जो ई प्रोम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके द्वारा डेटा को इरेज किया जाता है। बस इतना अंतर है इनके अंदर जो है सबका एक ही काम इनके अंदर, डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देना, ठीक है। जैसे बाद में कोई भी यूजर उसको चेंज ना कर सके, वो डेटा जो कंपनी या कोई भी जो है प्रोग्रामर हो तो वो अपने डेटा को रख देता है, जिससे कि यूजर उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा, वो हमेशा कंप्यूटर के अंदर बना रहेगा, तो वो हमेशा रोम में होता है। जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जैसे मैंने बताया था वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर एक चिप लगा दी जाती है, उसमें डेटा उसमें रखा जाता है, जैसे मैंने बताया था फर्मवेयर सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है उसके अंदर। तो फर्मवेयर जो उस चिप के अंदर रखा हुआ है तो वो भी तो स्टोरेज है, वो भी तो जगह है जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, तो वो भी तुम्हारी रोम है, क्योंकि उसमें डेटा को तुम चेंज नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया गया फर्मवेयर उसे तुम बदल नहीं सकते, तो वो रोम है। ऐसा स्पेस जो है, ऐसी मेमोरी रोम होती है, ठीक है। एक होती है हमारी, इनसे अलग होती है वो होती है कैश मेमोरी। ये वैसे तो रैम की तरह ही होती है कैश मेमोरी,
जैसे रैम के अंदर डेटा को कभी भी सुरक्षित नहीं रख सकते हो, काम कर रहे हो दिखाई दे रहा है, जैसे ही तुम इसे बंद करोगे कंप्यूटर को तो तुरंत वो खत्म हो जाएगा। तो रैम के अंदर डेटा को कभी स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे कैच मेमोरी बोल दीजिए या कैश मेमोरी बोलते हैं, बहुत से लोग कैश या कैच बोलते हैं। तो ये मेमोरी बिल्कुल रैम की तरह ही होती है, लेकिन उससे स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसकी कैच मेमोरी की, और ये बहुत छोटी होती है, स्पेस में बहुत कम होता है। ये हमेशा ही जो सीपीयू होता है और जो प्राइमरी मेमोरी होगी, प्राइमरी मतलब रैम वाली जो होगी, उसके बीच में लगती है कैच मेमोरी, जिससे कि सीपीयू इससे डेटा ना लेकर जब वो प्रोग्राम मतलब उस पर कैलकुलेशन करता है सीपीयू, तो वो सीधा रैम से लेता है प्रोग्राम अपने उसको जो है डेटा को, जिस पर उस पर काम करता है वो, तो वो यहां से ना लेकर फिर वो कैच मेमोरी से काम ले लेता है, क्योंकि उससे डेटा उसे जल्दी मिल जाएगा, इसकी स्पीड भी जल्दी है। वो यहां से यहां डेटा लेगी और डेटा लेकर इसको दे देगी तुरंत, उस पर वो कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करके फिर वापस भेज देगा। तो कैच मेमोरी जो है बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। भाई डेटा को सीपीयू को यहां से डेटा उठाने में फिर वापस भेजने में तो टाइम लगता है उसे, तो कैच मेमोरी उस टाइम को कम कर देती है। तो कैच मेमोरी पहले यहां से डेटा लेगी अपने पास, फिर यहां से इसे देती रहेगी, इस पर काम होता रहेगा, वापस वहां जाता रहेगा, फिर इससे यहां फिर लेगी, फिर यहां दे देगी। तो कैच मेमोरी की स्पीड ज्यादा होती है। तो तुमने सुना भी होगा जिस कंप्यूटर की कैच मेमोरी ज्यादा होती है तो सीपीयू जो है वो उतना ही महंगा होता जाता है। तो कैच मेमोरी एक मेमोरी है, ध्यान रखना, बस रैम की तरह ही होती है। ये भी एक तरह से जब कंप्यूटर बंद होगा तो गायब हो जाएगी, खाली रहती है हमेशा ये, बस जब काम चलता है तभी इसमें डेटा लोड होगा, मतलब या स्टोर होगा, उसके बाद में कभी डेटा इसमें नहीं रुकेगा। तो ये कैच मेमोरी है। तो ये हमने कुछ तुम्हें प्राइमरी जो मेमोरी थी वो बताई है तुम्हें, ये जो है, और उसके बाद में जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें तो तुम हार्ड डिस्क के बारे में जानते ही होगे, और यदि मुझे टाइम मिल देगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा जरूर जो है। ठीक है, फिलहाल हम इतनी ही बात करते हैं।